बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसमें भी मैट्रिसेस की 4 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो टोटल 11 टाइप्स हैं, उन 11 में 4 टाइप्स पार्ट 1 में और 4 टाइप्स हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2 में। और उसके बाद नेक्स्ट जो 3 टाइप्स रहते हैं मैट्रिसेस के, उनको हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के पार्ट 3 में। और पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें पहला है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के नाम से जाहिर हो रहा है, देखें ज़ीरो ज़ीरो और नल भी कहते हैं खाली को या ज़ीरो को। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हों, उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स का या नल मैट्रिक्स का। अब इस नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में एक आम कंसेप्ट ये पाया जाता है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये कंसेप्ट गलत है। नल मैट्रिक्स में सबसे लाजमी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम एलिमेंट्स बराबर हों ज़ीरो के। अब उसका आर्डर कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट और लाजमी चीज़ ये है कि तमाम एलिमेंट्स बराबर हों ज़ीरो के। तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम देते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स का या नल मैट्रिक्स का। इसके यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स 1 0 0 0 0, ये किस्म का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें तमाम एलिमेंट्स बराबर हैं ज़ीरो के, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा या इसको हम नाम देंगे नल मैट्रिक्स का। इसके बाद दूसरी एग्जांपल में फिर 0 0 0 0 0 0, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हैं, इसलिए ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है या इसको नाम देंगे नल मैट्रिक्स का। अब ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को उमूमन डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और अगर ओ के बाद हम ये लिखना चाहें कि ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है लेकिन इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, तो ओ के सबस्क्रिप्ट में, मतलब इसके नीचे साइड पर मैट्रिक्स का आर्डर लिखें। ओ इसमें 2 रोज हैं और 2 इसमें कॉलम है, तो हम यहाँ लिखेंगे O2/3। इसका मतलब ऐसा नल मैट्रिक्स O2/2, ऐसा नल मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स होते, डिनोट करेंगे O से और इसके सबस्क्रिप्ट में इसका आर्डर लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास हैं 3 रोज और 2 कॉलम, तो इसका आर्डर होगा 3/2। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीक़ाकार है कि पहले उसको डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से और फिर कैपिटल ओ के सबस्क्रिप्ट में उसका आर्डर लिखेंगे। तो उससे हमें यह भी पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है और साथ में इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स में रोज़ कितने हैं और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिसमें ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में हम स्टार्ट करेंगे टॉप लेफ्ट से, स्टार्ट एट टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और नीचे जाते हुए हम क्या करेंगे, एंड गोज टू बॉटम राइट, एंड गोज टू बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे
और बॉटम की तरफ जाते हुए एक एक एलिमेंट राइट तरफ जाएंगे, तो उस सीक्वेंस में, उस लाइन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको नाम देंगे डायगोनल एलिमेंट्स और उस लाइन को नाम देंगे डायगोनल का। अब इन डायगोनल मैट्रिक्स में देखें, डायगोनल मैट्रिक्स की भी एग्जांपल देंगे और साथ में इस डिफिनीशन के मुताबिक डायगोनल एलिमेंट्स को भी पहचानेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं। देखें यहाँ पर एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है 1 0 0 -3। अब देखें डायगोनल एलिमेंट्स को हमने ये कहा है कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करें। टॉप लेफ्ट हमारे पास 1 है और नीचे आते हुए एक एक एलिमेंट राइट साइड पर जाते जाएं। तो जब राइट साइड पर जाते जाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक 1 और दूसरा -3। तो अब देखें ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है और इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 न हो और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, मैट्रिक्स 2 हमारे पास है 2 0 0 0 -3 0 0 0 -1। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसके टॉप लेफ्ट से शुरू करें और नीचे बॉटम की तरफ आते हुए हम राइट साइड पर जाते जाएंगे, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में आएंगे 2 -3 और -1। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। देखें यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं हैं और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे बराबर हैं 0 के। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन पर पूरा उतरता है, इसलिए ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 न हो और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब 0 के बराबर हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये 2 शराइत पाई जाती हों। पहली शर्त या पहली कंडीशन ये है कि जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हों। तमाम डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हों। अब डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं वो हम डायगोनल मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखें ऑल अदर एलिमेंट्स 0। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हों और नॉन डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। देखें यहाँ पर इसके एग्जांपल में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 3 3। दोनों डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो इस मैट्रिक्स को नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स का। या दूसरी एग्जांपल में देखें, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 2 2। तो डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखें 0 0 0 0 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसे मैट्रिसेस को नाम देते हैं स्केलर मैट्रिसेस का। अब यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक कन्फ्यूजन है। देखें, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन देखें और स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल को डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन के साथ मिलाएं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स की यही एग्जांपल्स डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स के तौर पर भी फिट आती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने लिखा है ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर देखें डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं हैं और डायगोनल के अलावा सारे के सारे 0 हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का आपस में कोई ताल्लुक़ है। तो इनका आपस में ताल्लुक़ ये है कि स्केलर मैट्रिक्स भी असल में डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस, कि स्केलर मैट्रिक्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, बट ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर मैट्रिसेस।
लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जितने हैं वो सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स नहीं हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थोड़ी सी जनरल है और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थोड़ी सी स्पेसिफिक है। इसलिए तमाम स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन तमाम डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप है मैट्रिसेस की, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी उन मैट्रिसेस को कहते हैं जिनमें ये दो कंडीशंस हों। पहली कंडीशन क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, कि ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स वन के बराबर हों, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह वन लिखा हुआ हो और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बराबर हों ज़ीरो के। तो ऐसे मैट्रिसेस को नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एग्जांपल में देखें, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ये दो हैं, तो ये दोनों बराबर हैं वन के, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बराबर हैं ज़ीरो के, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 1 1, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं वन के, तो पहली कंडीशन। और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं ये बराबर हैं सारे ज़ीरो के, तो यहाँ से दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, इसलिए इसको भी हम नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या यूनिट मैट्रिक्स का। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को उमूमन डिनोट करते हैं आई से। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल ये दोनों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको सिंपली यूं डिनोट करेंगे। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे I2, मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। और ये जो मैट्रिक्स है दूसरा, इसको हम डिनोट करेंगे I, और I के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 3, मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस को नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस का, कि जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल्स को अगर स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये एक दूसरे के साथ, इन स्केलर की डिफिनीशन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एग्जांपल, ये एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। देखें, स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन है डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। और दूसरी क्या है, ऑल अदर एलिमेंट्स 0, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो जिस तरह हमने ये कहा था कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल बट आर डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल उसी तरह यहाँ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर कंपेयर किया जाए, तो स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन के मुकाबले में थोड़ी सी जनरल है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन के मुकाबले में स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में सिर्फ एक ही किस्म का एलिमेंट होना चाहिए और वो है 1। यहाँ पर डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी बराबर एलिमेंट्स हो सकते हैं, दोनों 2 भी हो सकते हैं, दोनों 3 भी हो सकते हैं, दोनों या तीनों जितने भी हों वो -2, 3, -5 कुछ भी हो सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिक्स, but all scalar matrices are not identity matrix due to scalar matrix being general and identity matrix being specific as compared to scalar matrix। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर टाइप ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर टाइप ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 3 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।